एक 17 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय जो एक क्वेश्चन एंड आंसर साइट कोरा के लिए कोडिंग करता है। किसने सोचा था कि वो एक ऐसी कंपनी बिल्ड करने जा रहा है जिस पे दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, एनवीडिया और जनरल मोटर्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिपेंडेंट होने ही वाली हैं, लेकिन इसके साथ यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज भी एआई के लिए इस पे डिपेंडेंट होने वाली हैं। ये यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट यंग बॉय कैसे दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म बना के यंगेस्ट मिलियनर नहीं बल्कि यंगेस्ट बिलियनर बनता है, जानेंगे इस वीडियो में। इस कंपनी का नाम है स्केल एआई और इसके फाउंडर का नाम है अलेक्जेंड्रा वेंग। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट की दुनिया में नई आ रही थी, तब अलेक्जेंड्रा वेंग स्केल एआई को सिर्फ 19 साल की एज में 2016 में एक को फाउंडर लूसी गुआ के साथ मिलकर लॉन्च करता है। अलेक्जेंड्रा इससे पहले 17 साल की एज में एक क्वेश्चन एंड आंसर साइट कोरा के लिए कोडिंग करता है, जहां पे अलेक्जेंड्रा की कोरा के सीईओ एडम डी एंजेलो के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है। इस टाइम अलेक्जेंडर MIT से कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा होता है और एडम डी एंजेलो से मशवरा करने के बाद अलेक्जेंडर फर्स्ट ईयर में ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करके अपनी कोरा की कोली के साथ मिलकर अपनी टेक कंपनी लॉन्च करता है, जिसे स्केल एआई का नाम दिया गया। स्केल एआई के स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर कंपनी वाई कॉम्बिनेटर से फंड लिया जाता है। और आज स्केल एआई की इतनी इंपॉर्टेंस के पीछे वजह ये है कि ये तमाम टेक जायंट्स को एक ऐसा क्रूशल रिसोर्स सप्लाई कर रही है जिसके बिना टेक जायंट्स का एआई की रेस में रहना इम्पॉसिबल है, यानी इंसान। ये कंपनी एनवीडिया, ओपन एआई, जनरल मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड कर रही है और ये टेक जायंट्स इस डाटा को एआई चैटबॉट्स और दूसरी एआई ऐप्स के लैंग्वेज मॉडल को बेहतर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जनरल मोटर्स, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके लिए स्केल एआई के वर्कर्स एआई टूल्स की हेल्प से इसके सेल्फ ड्राइविंग यूनिट क्रूज के लिए काम कर रहे हैं, जो जीएम के इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रोड पे चलने के लिए रोड पे मौजूद तमाम चीज़ों में डिफरेंशिएट करके कार्स को सेल्फ ड्राइविंग में हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही वर्कर्स इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एआई सिस्टम को लोगों का बिहेवियर तक जानने में हेल्प कर रहे हैं कि कब वो रोड क्रॉस करने वाले हैं। वैसे तो सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनीज के पास अपने एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए लाखों माइल्स का वीडियो डाटा मौजूद है, लेकिन इस डाटा को रिव्यू करके कंफर्म करने के लिए इंसानों की कमी होती है। इसी मौका से अलेक्जेंड्रा वेंग फायदा उठाते हुए 2016 में अपनी कंपनी लॉन्च करता है और इस कंपनी के सबसे पहले इन्वेस्टर होते हैं डैन लेविन, जो कि स्केल एआई में ना सिर्फ 45 लाख US डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि स्केल एआई के पहले ऑफिस के लिए अलेक्जेंड्रा को अपनी बेसमेंट भी देते हैं। और 2019 में पीटर थील, जो कि पेपाल के को फाउंडर और CEO रह चुके हैं, स्केल एआई में 10 करोड़ US डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं। इस पॉइंट तक स्केल एआई 1 बिलियन US डॉलर्स वर्थ की कंपनी बन चुकी थी। स्केल एआई की को फाउंडर लूसी गुआ इस पॉइंट पे स्केल एआई से अपना 6% के करीब शेयर लेके, जो कि 60 मिलियन US डॉलर्स के बराबर बनता है, कंपनी छोड़ देती है। स्केल एआई बेसिकली इन तमाम टेक जायंट्स के लिए डाटा लेबलिंग का काम कर रही है, जिसके लिए लाखों इंसानों की ज़रूरत होती है। स्केल एआई के लिए पूरी दुनिया से 90 से भी ज़्यादा कंट्रीज से 2,40,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स रिमोट टास्क के थ्रू डाटा लेबलिंग और डाटा प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। स्केल एआई से दुनिया की तमाम बड़ी टेक जायंट्स के साथ यूएस मिलिट्री भी जुड़ी है। ये कंपनी यूएस मिलिट्री के लिए पूरी दुनिया का सैटेलाइट इमेज डाटा प्रोसेस करके यूएस मिलिट्री को दे रही है। इस डिजिटल एरा में दुनिया में होने वाली तमाम वार्स, चाहे वो पैलेस्टाइन इसराइल वार हो या रशिया यूक्रेन वार, यूएस गवर्नमेंट इन वार्स में होने वाले नुकसान का अंदाज़ा स्केल एआई के प्रोसेस्ड सैटेलाइट इमेज डाटा से ही लगाती है। वैसे स्केल एआई के वर्कर्स रिमोट टास्क के थ्रू डाटा लेबलिंग या डाटा प्रोसेसिंग के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री के स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्केल एआई ने डाटा लेबलिंग के लिए यूएस के सेंट लुइस में ऑफिस खोल के सिर्फ यूएसए के नेशनलिटी होल्डर एम्प्लॉयज़ को ही हायर कर रखा है। यूएस मिलिट्री को अपनी सर्विसेज देने के लिए अलेक्जेंड्रा वेंग तब इंस्पायर होता है जब वो 2019 में चाइना विजिट करता है और उसे जानने को मिलता है कि चाइना अपने डिफेंस सिस्टम के लिए एआई टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स मुसलसल बढ़ाता जा रहा है, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने यूएस के डिफेंस सिस्टम के लिए अपनी सर्विसेज देना ज़रूरी समझा। अलेक्जेंड्रा वेंग अपनी फैमिली का पहला पर्सन नहीं है जिसने नेशनल डिफेंस के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, बल्कि अलेक्जेंड्रा वेंग के मदर एंड फादर दोनों ही न्यू मैक्सिको की लॉस आलमस नेशनल लेबॉर्ट्री, जो कि वर्ल्ड वार 2 में यूएस मिलिट्री के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाती रही है, उसमें एज फिजिसिस्ट काम करते रहे हैं। अलेक्जेंड्रा वेंग का ये मानना है कि जैसे पास्ट में गुजर चुकी वार्स को एटॉमिक बॉम्ब रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे ही आने वाले दौर में डिफेंस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करने वाली है।
अगर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो वो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए डेली 22 टेराबाइट्स डाटा जनरेट करता है और इस डाटा का एक बड़ा हिस्सा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एनालाइज किए बिना ही हार्ड ड्राइव्स पे स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बाद में टाइम शॉर्टेज की वजह से मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया जाता है। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए अलेक्जेंड्रा का ये कहना है कि वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये तमाम डाटा लेबल्ड, प्रोसेस्ड और एआई रेडी सेंट्रलाइज करके सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट में यूएस मिलिट्री के लिए सेव कर सकता है। अलेक्जेंड्रा का डाटा को इतनी इंपॉर्टेंस देने के पीछे की वजह यह है कि उसे इस बात का अंदाज़ा है कि डाटा आने वाले डिजिटल दौर में डिफेंस सिस्टम के लिए ऐसे ही काम आने वाला है जैसे कि पास्ट में एटॉमिक बॉम्ब्स। इस फील्ड में स्केल एआई अकेली कंपनी नहीं है, बल्कि इसके कुछ कंपटीटर कंपनीज जैसे कि सर्ज एआई, लेबल बॉक्स एंड स्नोरकल एआई भी काम कर रही हैं। लेकिन स्केल एआई को इन तमाम कंपटीटर कंपनी से ज़्यादा कामयाब बनाने के पीछे इस जीनियस बॉय का हाथ है। स्केल एआई की वर्थ इस वक्त 14 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जिसमें से 15% शेयर अलेक्जेंड्रा वेंग का है, जिसकी वजह से वेंग 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल होता है। ये थी एक यंगेस्ट बिलियनर की कंपनी की स्टोरी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ताइवान कैसे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में किंग बना, तो आप राइट वीडियो देख सकते हैं। और सिर्फ एक फैमिली कैसे पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रही है, ये जानने के लिए आप लेफ्ट वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और मजीद इस किस्म की एंटरटेनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।